नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों ने यूपीपीएससी एलजीडीसी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद साक्षात्कार की तैयारी के लिए आपके पास बहुत अधिक समय नहीं होगा। तो अगर आपको 1% भी लगता है कि आपका नाम यूपीपीएससी एलजीडीसी के साक्षात्कार के लिए आ सकता है, तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय एलजीडीसी के जो साक्षात्कार चल रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यह वीडियो बनाने के लिए मैंने कई अभ्यर्थियों से बात की हुई है, उनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जानने का प्रयास किया हुआ है और उन सारे प्रश्नों को संकलित करके और उसका एनालिसिस करके ये वीडियो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, जिससे कि जिन भी अभ्यर्थियों का नाम साक्षात्कार के लिए आए या जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो एक सही रणनीति और सही दिशा में तैयारी कर सके साक्षात्कार की और आसानी से सफलता हासिल कर सके। मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी लोगों के साथ हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में अपने साक्षात्कार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। एक एक कर हम बात करेंगे साक्षात्कार से संबंधित जो भी जानकारी मेरे पास अभी तक एकत्रित हो पाई है। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज कैसे हो रहा है साक्षात्कार। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मेंबर हैं, जब भी आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो कुल 3 सदस्यों के मेंबर हैं वहाँ पर, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें एक सदस्य आयोग से संबंधित होगा जबकि 2 सदस्य जो है आपके विषय से संबंधित होंगे। औसत समय की अगर बात करें दोस्तों तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, यानी औसत लगभग 20 मिनट का इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और एक अन्य जानकारी आपको बता दें कि बोर्ड में जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा होगा पढ़ाने के लिए। तो कम से कम 1 से 2 टॉपिक आप पढ़ाने के लिए भी तैयार कर ले, आपको पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 70% प्रश्न यानी 70% जो क्वेश्चन है इंटरव्यू के वो आपके विषय से संबंधित हैं और 30% जो है प्रश्न वो आपके सामान्य तरीके के प्रश्न है। तो अभी सबसे पहले हम विषय संबंधित जो 70% प्रश्न है उसमें आपको बता दें कि जो उसमें से 30% प्रश्न होंगे वो सामान्य प्रश्न होंगे आपके विषय से, लेकिन जो 40% प्रश्न होंगे वो आपके विश्लेषण वाले प्रश्न होंगे। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें जैसे कि 1990 और आज की अर्थव्यवस्था की तुलना कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट से पूछा गया था, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया। एक दोस्तों और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूँ जो कैंडिडेट ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा किया हुआ है कि मास्क उतारना मना है। अब देखिए क्या है कि आप अभी से इंटरव्यू दे रहे, मास्क लगाकर इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस आप थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है मास्क लगा के बोलने की आदत होती नहीं है और आप हो सकता है कि अनकम्फर्टेबल फील करें साक्षात्कार के दौरान मास्क लगा के बोलने में। तो इसका जो है बैड इफेक्ट पड़ सकता है और आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं अपने साक्षात्कार से। तो इसलिए अभी से आप कम से कम 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए जवाब देने की मास्क लगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मास्क उतारने नहीं देंगे। और खासकर ऐसे कैंडिडेट जो चश्मा लगाते हैं तो होता क्या, जब मास्क लगा के आप बोलते हैं तो थोड़ी सी भाप बन जाती है आपके जो ग्लासेस होते हैं चश्मे के, तो इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो आपको बता दें छोटी जानकारी थी जो प्रॉब्लम वहाँ पर आप फेस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो 70% प्रश्न है उसका कैटेगराइजेशन जो मेरी समझ में आया कि 30% सामान्य प्रश्न होंगे और 40% जो प्रश्न होंगे वो विश्लेषण वाले होंगे। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू है उसमें हम बात कर लें तो किन्हीं 2 पोएट की कंपैरिजन दे दिया, नॉवलिस्ट की कंपैरिजन दे दिया, तो इस तरह कुछ लैंग्वेज में दे सकते हैं। और अगर अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो विश्लेषण वाले प्रश्न होंगे वो पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी के ये नहीं कि आपको पूरा आप ये मान लीजिए कि जो इंटरव्यू की तैयारी होती है वो अगर आप समझते हैं कि आपकी ज्ञान का परीक्षण है तो ज्ञान का परीक्षण बिल्कुल नहीं है। आपके ज्ञान का परीक्षण तो आपके एग्जाम में हो चुका है। आपकी विश्लेषण करने की क्षमता, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें आप देखिए। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है साक्षात्कार में। तो आप जो जवाब दे रहे हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट, कम शब्दों में, और बहुत ही बेहतरीन जवाब आपको होना चाहिए आपके प्रश्नों का। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जो 30% प्रश्न है वो कैसे आपके व्यक्तिगत प्रश्न हैं। व्यक्तिगत प्रश्न में जिसमें से अगर हम बात करें 20% प्रश्न आपके एकेडमिक प्रोफाइल से लगभग हो सकते हैं और 10% प्रश्न
अजीबोगरीब थोड़ा सा प्रश्न हो सकते हैं। अजीबोगरीब मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको क्लियर करूँगा मैं आगे। और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो अभ्यर्थियों ने मुझे बताया, एक नहीं कई बार अभ्यर्थियों में मैंने बात की, तो कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि इनको मैं एक नया टर्म दे रहा हूँ। अभी तक मैंने इस तरह के टर्म कभी भी नहीं दिया जो पिछले जो भी मैंने इंटरव्यू के वीडियो बनाए, लेकिन यहाँ पर एक टर्म मैं आप यूज़ करना चाह रहा हूँ, अजीबोगरीब प्रश्न। अजीबोगरीब प्रश्न क्यों है बात करेंगे। देखिए जो 20% एकेडमिक प्रोफाइल प्रश्न है उनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। आपके शोध से प्रश्न हुए हैं, रिसर्च टॉपिक से आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, उसमें से जो टर्म यूज हुए उनसे क्वेश्चन हुए हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन पर आप समझें कि हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू अलग अलग हो सकता है, तो सबके लिए प्रश्न थोड़ा सा अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको अपने लिए वर्क करना पड़ेगा। या आप अगर इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हो तो आपको ऐसे एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको स्पेशल टाइम दे सके, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल को सही से डिस्कस कर सके। ठीक है, तो खैर उसके बाद और किस तरीके के प्रश्न हुआ, वर्क एक्सपीरियंस से प्रश्न हुए। वर्क एक्सपीरियंस से प्रश्न जैसे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या अंतर है, क्या जो आपकी पिछली प्रोफाइल थी वहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल से भाई आप तो बीएड आपने क्यों किया, बीएड का हमारे यहाँ क्या यूज़ है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अतिरिक्त 10% जो अजीबोगरीब प्रश्न है वो क्या। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक कैंडिडेट थे, बृहस्पतिवार का दिन था और उन्होंने जो भी साड़ी या कमीज़ या शर्ट जो भी था, ठीक है, वो किसी ऑरेंज कलर की पहन रखी थी। तो अब उनसे क्या पूछा गया कि ये जो कलर क्या बृहस्पतिवार के कारण आपने ये इस कलर की कमीज़ पहनी हुई है, बृहस्पतिवार को किस देवता की पूजा होती है, इस कमरे में CO2 कितना है, CO2 की मात्रा क्या है। देखिए मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ क्वेश्चन कि थोड़ी देर के लिए क्या है कि यह प्रश्न अगर एक इंग्लिश या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछा जाता है तो अजीबोगरीब होगा। अगर साइंस के स्टूडेंट से पूछा जाए कि कमरे में कितनी CO2 है तो ये उचित प्रश्न है। और इतना ही नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि आप जो शर्ट पहन रखे हैं इसका जो कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है। अब एक इंग्लिश का स्टूडेंट अगर वो साइंस का हो तो बता भी ले जाए, लेकिन उसके लिए तो ये प्रश्न अजीबोगरीब होगा। तो इस तरीके कुछ जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि जो PCS या IAS के इंटरव्यू होते हैं उनमें एक दो इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो ज़रूरी नहीं हर प्रश्न का जवाब जो है बहुत स्टैंडर्ड ही होना चाहिए और बहुत ऑफिशियली जवाब होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका ऑफिशियल जवाब नहीं होते। क्या उत्तर होना चाहिए, कैसा आप जवाब देते हैं, ये आपको दूसरे अभ्यर्थियों से अलग करता है। कुछ और प्रश्नों की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। आपके शर्ट की कलर की वेवलेंथ क्या है, अपने विषय में बताइए। लोगों से भी पूछा गया कि भाई अपने विषय में आप बताइए, पूछा गया है लोगों से। और ये भी क्वेश्चन किया गया आपको क्यों सेलेक्ट कर ले। पढ़ाने के लिए दे दिया गया टॉपिक कि भाई ये बताइए NSSO को पढ़ा दीजिए। इंग्लिश के कैंडिडेट से जो एक ही वर्ड टाइप के होते हैं जैसे कि गेट टू, गेट ऑन, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिनके बाद में टू, ऑफ, देन लगा के बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए गए कि भाई इनको ये 4 शब्द दे दिए गए, इनको आप बनाइए और बताइए। तो इस तरीके ये देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट से आपके 70% प्रश्न है, 30% प्रश्न जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। और सब्जेक्ट में भी जो विश्लेषण वाले प्रश्न हैं वो आपको परेशान कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आपसे करंट से संबंधित भी प्रश्न हो सकते हैं, तुलना करने को कहा जा सकता है आपसे। तो ये चूँकि देखिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है इंटरव्यू का, तो वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। और जो इंटरव्यू बोर्ड में आपके सब्जेक्ट से संबंधित स्पेशलिस्ट होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, और जो मेंबर होते हैं उनका भी प्रभाव इंटरव्यू पर पड़ता है। तो हो सकता है कि आपसे केवल सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाए, या हो सकता है आपकी एकेडमिक प्रोफाइल से क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए और आपको उलझा दिया जाए। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू अलग अलग होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका नाम आ सकता है तो आपको क्या करना चाहिए साक्षात्कार की तैयारी के लिए। सबसे पहले आप जो है न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए, खासकर आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपके विषय से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आ रहा है या न्यूज़ आ रही है उस पर आप विशेष नज़र रखिए। दूसरा, रिसर्च वर्क को सही ध्यान दे लीजिए। जो भी आपका टाइटल है उसको आप पढ़ लीजिए, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, उसका तात्पर्य आपको अर्थ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। और आप उसमें ज़रा से भी आपको जो टाइटल है रिसर्च का उसमें अगर आपसे बोलने के लिए कह दीजिए तो एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने रिसर्च वर्क में बहुत सारा समय दिया है और आपकी रिसर्च को आपसे अधिक कोई और नहीं जानता है। विषय संबंधित अधिक से अधिक मॉक टेस्ट आप दें। कैसे मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, घर में आपके कोई सदस्य है उसकी आप मदद ले लीजिए, या अपने दोस्तों की आप मदद ले सकते हैं। मॉक टेस्ट में ध्यान रखिए कि क्रॉस क्वेश्चन अधिक से अधिक हो, विश्लेषण वाले प्रश्न आप शामिल कीजिए उसमें।
चौथा कार्य आप देखिए, आपके एकेडमिक प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न और उनका सटीक उत्तर आपको तैयार करने होंगे। मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि लोग सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब एकेडमिक प्रोफाइल से प्रश्न आते हैं या उनके एकेडमिक प्रोफाइल जब भी मैंने स्टडी की और कैंडिडेट से मैंने बात की, तो मैंने पाया कि लोग विषय में तो बहुत माहिर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी उनकी अपनी एकेडमिक प्रोफाइल में रह गई। अपनी एकेडमिक प्रोफाइल से बनने वाले प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा, इस पर लोग इसका जवाब देने में लोग लड़खड़ा जाते हैं, थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, एक अध्यापक से उम्मीद की जाती है कि वह जो भी उसके शिष्य होंगे उनके भविष्य का वो निर्माण करेगा, और एक ऐसा अध्यापक जो अपने विषय में नहीं जानता है कि उसने अगर कोई डिग्री की है तो क्यों की है, या जो भी उसके अपने पर्सनल प्रोफाइल संबंधित प्रश्न उनका अगर वो सही से जवाब नहीं दे सकता, तो अगले एक स्टूडेंट के भविष्य को क्या संभालेगा। एक छोटा सा एक सेंस है। तो कम से कम आपको अपने एकेडमिक प्रोफाइल में बहुत सही तरीके से वर्क करना चाहिए। आप एक बार वर्क कर लेंगे, हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। इसमें आप किसी स्पेशलिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। साक्षात्कार के दौरान जो है कुछ अजीबोगरीब प्रश्नों का सामना करने हैं, तो आप स्वयं को तैयार रखें, क्योंकि ये इंटरव्यू आपको यूपीपीएससी के बोर्ड में देना है, जहाँ पर विशेष सामान्य के इंटरव्यू होते हैं। सामान्य की जैसे आप जानते हैं कि ऐसे लोग जैसे IAS है, PCS वगैरह की जो इंटरव्यू होते हैं, तो वो सामान्य की में आते हैं। वो किसी डिप्लोमे में विशेष योग्यता तो शायद ना रखते हो, लेकिन हर विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो उस तरह के प्रश्न जो वहाँ के बोर्ड मेंबर होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको विचलित नहीं होना, उनका आपको जवाब देना, आप कैसे उस जवाब को देना है, इस पर आपको वर्क करना है। यही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। और अंत में दोस्तों आपको बता दें कि साक्षात्कार का भय मन में बिल्कुल भी ना रखें, खुश रहें, तैयारी करें, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, फिर आप उसको थोड़ा सा घबराने लगे, अरे मुझसे तो इस तरह क्वेश्चन होंगे, मेरा ऐसे एकेडमिक प्रोफाइल छोटी है, मेरा रिसर्च छोटा हो, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। इंटरव्यू आज की तैयारी का नहीं होता है। इंटरव्यू आपका जो पहले से ज्ञान आपने संकलित किया हुआ उसको व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने का ही तरीका होता है। तो आप घबराएं बिल्कुल मत, आपका नॉलेज है, आपकी तैयारी अच्छी है, बस उसको खुश रहते हुए धीरे धीरे करके आप तैयार कर लीजिए। और अंत में कम से कम 2 टॉपिक पढ़ाने हो तो आप ज़रूर तैयार कर लें। टॉपिक तैयार करने के बाद उसका वीडियो बनाइए और उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपने कहाँ पर कमी है। वीडियो बना देने मात्र से आप में सुधार नहीं होगा, या क्लास पढ़ा भर लेने से ये नहीं होगा कि आपने क्लास पढ़ा ली तो हाँ आप जो है परफेक्ट हो गए। आपको कंपटीशन बीट करना है, आपकी तुलना की जा रही है। एक व्यक्ति लगातार देख रहा है, आपको भी देख रहा है, आपके पहले वाले भी कैंडिडेट को देखा, बाद वाले भी कैंडिडेट्स को देख रहा है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि आपकी क्या कमी है। तो आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए और आप अपने को इस पद के लिए काफ़ी मजबूती के साथ जो है प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी कमियों पर वर्क करना पड़ेगा। एंड एट द लास्ट दोस्तों, मेरे पास अभी तक जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों से साझा की। भविष्य में भी जो जानकारी मुझे मिलती रहेगी इस इंटरव्यू से संबंधित, मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। अंत में अगर आप जो है अपने साक्षात्कार की तैयारी सार्थक क्लासेस के साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप करके पूरे प्रोसीजर जान सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, स्वयं तैयार करना चाहते तो आप तैयारी कीजिए। लगभग इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए इंटरव्यू के, आप वो देख लीजिए। स्वयं आप कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप अकेले ही पहुँचे हैं, आपने स्वयं तैयारी की है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।